आज का फर्स्ट वर्ड है पलटना, पेज को पलटना, तो उसके लिए वर्ड यूज होगा टर्न। टर्न या आप ऐसे भी बोल सकते हो टर्न ओवर, दोनों ही आप यूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल पन्ना पलट दो, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे टर्न द पेज, या आप इसे ऐसे भी बना सकते हो टर्न ओवर द पेज, और आप ऐसे भी बोल सकते हो टर्न द पेज ओवर। टर्न ओवर को आप अलग अलग भी यूज कर सकते हो, साथ में भी कर सकते हो और अलग अलग भी कर सकते हो। नेक्स्ट है पेंसिल छीलना। पेंसिल छीलना से मतलब है जब पेंसिल की नोक मोटी हो जाती है तो हम पेंसिल की नोक को पेना बनाने के लिए उसे शार्पनर से छीलते हैं, तो पेंसिल छीलना इसे कहेंगे इंग्लिश में शार्पन। शार्पन मतलब छीलना। जैसे अगर आपको बोलना है अपनी पेंसिल छील लो, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे शार्पन योर पेंसिल। नेक्स्ट वर्ड है मुथरा। पेंसिल की नोक जो होती है वो मुथरी हो जाती है। मुथरी से मतलब है मोटी हो जाती है, वो पैनी नहीं रहती है, तो मुथरा को कहते हैं इंग्लिश में ब्लंट। ब्लंट मतलब मुथरा। जैसे आपको बोलना है मेरी पेंसिल मुथरी है, तो आपके कहने का मतलब है आपकी पेंसिल की नोक जो है वो मोटी है, तो इसे इंग्लिश में बनाएंगे माई पेंसिल इज ब्लंट। और पेना, पेना को कहते हैं इंग्लिश में शार्प। शार्प मतलब पेना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हैं मेरी पेंसिल पेनी है, इसे इंग्लिश में कहेंगे माई पेंसिल इज शार्प। नेक्स्ट है मिटाना। लिखे हुए को मिटाना, चाहे वो ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ हो चाहे वो पेपर पे लिखा हुआ हो, तो मिटाना को कहते हैं इंग्लिश में रब आउट। रब आउट मतलब मिटाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसे मिटा दो, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे रब इट आउट, मतलब इसे मिटा दो। अब नेक्स्ट वर्ड है मोड़ना। कागज को मोड़ना या पेज को मोड़ना, तो मोड़ना के लिए वर्ड यूज होगा फोल्ड। फोल्ड मतलब मोड़ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल कागज को मत मोड़ो, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे डोंट फोल्ड द पेपर। नेक्स्ट है फाड़ना। पेज वगैरह को फाड़ना, तो फाड़ना के लिए वर्ड यूज होगा टेयर। टेयर मतलब फाड़ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल उसने एक पन्ना फाड़ दिया, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे शी टोर अ पेज। नेक्स्ट वर्ड है लिखना। लिखना पेपर वगैरह पे, तो लिखना को इंग्लिश में कहते हैं राइट। राइट मतलब लिखना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं पेन से लिखता हूँ, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे आई राइट विद अ पेन। नेक्स्ट है घसीट कर लिखना। घसीट कर लिखने का मतलब है जल्दी जल्दी लिखना लापरवाही से। जैसे आप एग्जाम में लिखते हैं तो घसीट कर लिखना, इसे कहेंगे इंग्लिश में स्क्रिबल। स्क्रिबल मतलब घसीट कर लिखना। जैसे फॉर एग्जाम्पल घसीट कर मत लिखो, साफ साफ लिखो, इसे इंग्लिश में बनाएंगे डोंट स्क्रिबल राइट क्लियरली। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर दीजिए, जिससे आपको हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। नेक्स्ट है पढ़ना। पढ़ना को कहते हैं इंग्लिश में रीड, मतलब पढ़ना। जैसे इस बुक को पढ़ो, रीड दिस बुक। नेक्स्ट है पढ़कर सुनाना। कोई चीज है वो देखकर आप पढ़कर सुना रहे हैं, तो पढ़कर सुनाना, इसके लिए वर्ड यूज होगा रीड आउट। रीड आउट मतलब पढ़कर सुनाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहानी पढ़कर सुनाओ, तो इसे इंग्लिश में बनाएंगे रीड आउट द स्टोरी। नेक्स्ट है सुनाना। अब सुनाना है याद की हुई चीज है, उसे सुना रहे हैं आप, तो यहाँ पर सुनाना को इंग्लिश में कहेंगे रिसाइट। रिसाइट मतलब सुनाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल कविता सुनाओ, यहाँ पर आपको कविता याद है, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे रिसाइट द पोएम। एक और एग्जाम्पल है उत्तर सुनाओ। उत्तर आपको याद है, देखकर नहीं सुना रहे आप, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे रिसाइट द आंसर। नेक्स्ट है पढ़ाई करना या अध्ययन करना। तो पढ़ाई करना को इंग्लिश में कहते हैं स्टडी। स्टडी मतलब पढ़ाई करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं क्लास 8 में पढ़ता हूँ, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे आई स्टडी इन क्लास 8। नेक्स्ट वर्ड है जमकर पढ़ाई करना। जमकर पढ़ाई करने से मतलब है स्टडी हार्ड। जब आप स्टडी करते हो हार्ड, तो उसे हम कहते हैं जमकर पढ़ाई करना। तो जमकर पढ़ाई करना को इंग्लिश में कहेंगे स्वाट। स्वाट मतलब जमकर पढ़ाई करना। जैसे आपको बोलना है मैं परीक्षा के लिए जमकर पढ़ाई कर रहा हूँ, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे आई एम स्वॉटिंग फॉर द एग्जाम।
नेक्स्ट डे रटना या रट्टा मारना। परीक्षा से पहले आप बहुत रट्टा मारते हैं या रटते हैं कोई चीज को, तो रटना या रट्टा मारना इसे कहेंगे इंग्लिश में क्रैम। क्रैम या आप बोल सकते हो मग अप। दोनों ही वर्ड का आप यूज कर सकते हो रट्टा मारने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हें रट्टा नहीं मारना चाहिए तो इसे इंग्लिश में बनाएंगे यू शुड नॉट क्रैम, या आप बोल सकते हो यू शुड नॉट मग अप। नेक्स्ट डे नकल करना। परीक्षा वगैरह में नकल वगैरह जो करते हैं उसे हम कहते हैं इंग्लिश में कॉपी, मतलब नकल करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल नकल मत करो, डोंट कॉपी। नेक्स्ट डे याद करना या कंठस्थ करना। हूबहू याद कर लेना किसी चीज को, तो याद करना को कहते हैं इंग्लिश में मेमोराइज। मेमोराइज मतलब याद करना। जैसे आपको बोलना है इस उत्तर को याद करो, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे मेमोराइज दिस आंसर। नेक्स्ट डे सीखना, कोई चीज सीखना। जैसे फॉर एग्जाम्पल गाड़ी सीखते हैं आप, या आप इंग्लिश सीखते हैं, तो सीखना को कहते हैं इंग्लिश में लर्न। लर्न मतलब सीखना। जैसे मैं अंग्रेजी सीख रही हूँ तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे आई एम लर्निंग इंग्लिश। नेक्स्ट डे दोहराना, पढ़े हुए को दोहराना। जो आपने पहले ही पढ़ लिया है, याद कर लिया है, उसे आप दोहरा रहे हैं, तो दोहराना को कहते हैं इंग्लिश में रिवाइज। रिवाइज मतलब दोहराना। जैसे आपको बोलना है इस उत्तर को दोहराओ, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे रिवाइज दिस आंसर। नेक्स्ट डे पढ़ाना या सिखाना कोई चीज, तो पढ़ाना या सिखाना को कहते हैं इंग्लिश में टीच, मतलब पढ़ाना या सिखाना। जैसे आपको